दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम शास्त्रीय नृत्य शैली के टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हम नृत्य शैली के साथ साथ नर्तक और नर्तकी को भी कवर करेंगे। आप जानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने मुख्यतः वही प्रश्न यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्नों के साथ साथ ये मेंशन करने की कोशिश की है कि ये कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हालांकि ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स यानी कि कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का या आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल। तो जो मोहिनीअट्टम है वो उसकी उत्पत्ति पूछी है कि किस राज्य से हुई है, तो सही आंसर होगा केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, भारतनाट्यम दक्षिण भारत में का एक शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। आपको ये बताना है कि जो भारतनाट्यम है वो दक्षिण भारत में किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। ठीक है, तो जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी क्वेश्चंस लेटेस्ट जो एसएससी एग्जाम्स हैं सीजीएल में भी पूछे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, कथक या कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत। तो इसका सही आंसर है उत्तर भारत। जो कथक है वो उत्तर भारत में विशेषकर प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा करेक्ट मैच्ड नहीं है? जैसे भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो आप जानते हैं पहला भी सही है, भारतनाट्यम तमिलनाडु हमने बताया था। इसके बाद कथकली कर्नाटक गलत है। ठीक है, कथकली केरल से होगा। ठीक है, कथकली केरल। और ओडिसी ओडिशा सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सही है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न बहुत बार ही एसएससी में पूछा गया है, आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। कथकली किस नृत्य रूप है, किस राज्य का? केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है असम। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य जो है वो असम का प्रसिद्ध नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, यानी कि ये देवदासी नृत्य परंपरा है उससे रिलेट नहीं रखती है? मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम। तो इसका सही आंसर है मणिपुरी। जो मणिपुरी है वो देवदासी परंपरा से संबंधित नहीं है। बाकी ओडिसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम ये सभी जो हैं देवदासी नृत्य परंपरा से रिलेट रखती हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका मतलब ये है वह कौन सा नृत्य है जिसमें लोग मुखौटा लगाकर नाचते हैं या डांस करते हैं? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी। इसका सही आंसर है कथकली, जो कि केरल में। ठीक है, कथकली केरल में जो होता है, जो केरल का क्लासिकल डांस है
वहाँ मुखौटा लगाकर, यानी कि कथकली में लोग मुखौटा लगाकर डांस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस नहीं है? भांगड़ा, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक। तो आप जानते हैं भांगड़ा एक फोक डांस है, यानी कि जो पंजाब में होता है, लोक कला का डांस है, ये क्लासिकल डांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा भांगड़ा। बाकी मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक ये सारे की सारे क्लासिकल डांस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित नृत्यों में कौन एक एकल नृत्य नहीं है, यानी कि सिंगल डांस नहीं है? ठीक है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ओडिसी। ओडिसी जो है एकल डांस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कई लोग एक साथ डांस करते हैं। तो बाकी ऑप्शन सही होंगे, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम यहाँ पर सिंगल डांस है होता है, जबकि ओडिसी क्या है, ग्रुप डांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। तो इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है। तो सबसे पुराना जो क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है? यानी कि जो दक्षिण भारत से रिलेट नहीं रखता है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, शास्त्रीय। आप जानते हैं जो शास्त्रीय नृत्य है वो असम में होता है। तो असम कहाँ आता है? पूर्वोत्तर भारत में। बाकी भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। तो ये सारे कहाँ दक्षिण भारत से रिलेट रखते हैं, जबकि शास्त्रीय नृत्य जो कि असम से संबंधित है वो पूर्वोत्तर भारत से रिलेट रखता है। तो शास्त्रीय नृत्य की हम कहेंगे उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं? मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुरी। तो मणिपुरी क्लासिकल डांस के दो भाग हैं, एक जागोई और दूसरा चोलोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कर्नाटक संगीत, कजरी, हिंदुस्तानी संगीत, चैती। तो जो कजरी चैती है ये तो अवध की तरफ होते हैं ब्रज। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यतः फोक गीत हैं, जबकि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश या कर्नाटक संगीत। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कर्नाटक संगीत से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस क्लासिकल या किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी, यक्षगान। तो इसका जो सही आंसर है वो है भरतनाट्यम। ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? कथक, ओडिसी, यक्षगान, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही आंसर है मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो जो सुनंदा नायर है वो मोहिनीअट्टम से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 कि दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? मणिपुरी, शास्त्रीय। ठीक है, जो शास्त्रीय है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट है। ठीक है, ये नहीं होगा, शास्त्रीय, कुचिपुड़ी, कथक। तो दीपिका रेड्डी किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19 कि गुरु केलुचरण महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस के प्रतिपादक थे? कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। तो आपसे पूछा है जो गुरु केलुचरण महापात्र हैं वो किस क्लासिकल डांस के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शंस यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है ओडिसी। ठीक है, क्योंकि ओडिशा का
प्रमुख क्लासिकल डांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 20 कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? छऊ, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी। इसका सही आंसर है मणिपुरी। ठीक है, तो जो बिंबावती देवी हैं वो मणिपुरी क्लासिकल डांस की प्रतिपादक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? आपको बताना है जो भारतनाट्यम से संबंधित नहीं है। तो लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, सितारा देवी, गीता रामचंद्रन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सितारा देवी। सितारा देवी कथक से संबंधित है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं लीला सैमसन, सोनल मानसिंह और गीता रामचंद्रन, ये भारतनाट्यम से संबंधित है। इन नामों को जरूर ध्यान रखिए क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि लीला सैमसन किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए भारतनाट्यम। ठीक है, सोनल मानसिंह के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है और गीता रामचंद्रन से भी, तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 22 सोनल मानसिंह, देखिए यहाँ पर प्रश्न आ ही गया कि किस नृत्य शैली से संबंधित है? भारतनाट्यम और ओडिसी, मणिपुरी और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी और शास्त्रीय, मणिपुरी और कथक। देखिए हमने बताया सोनल मानसिंह भारतनाट्यम से संबंधित है, तो ये ऑप्शन सही होना ही चाहिए, बाकी किसी में भारतनाट्यम नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको अगर पता है ओडिसी से संबंधित है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता होता तब भी आप इस प्रश्न के लिए सही कर लेते। तो सोनल मानसिंह भारतनाट्यम से संबंधित है, साथ साथ ओडिसी से भी संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 23 कि रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? भारतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी। इसका सही आंसर है कथक। ठीक है, कथक से संबंधित है जो उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 24 कि सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम। इसका सही आंसर है ओडिसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 25 पद्म भूषण गुरु वेम्पत चेन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है? गुरु वेम्पत चिन्ना सत्यम। ऑप्शंस हैं कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो जो गुरु वेम्पत चिन्ना सत्यम है वो कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है, उस शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? यानी कि जो भारतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, झावेरी बहनें। ध्यान दीजिए, झावेरी बहनें जो हैं वो मणिपुरी से संबंधित हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है झावेरी बहनें किससे संबंधित हैं, तो यहाँ से ही याद रखिए झावेरी बहनें मणिपुरी से संबंधित हैं। ठीक है, बाकी सारे जो हैं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भारतनाट्यम से संबंधित है। और पहला वाला और तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी देवी अरुंडेल ये कई बार पूछी जा चुकी है और यामिनी कृष्णमूर्ति भी इंडिविजुअल कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित हैं? भारतनाट्यम। और टी बाला सरस्वती भी भारतनाट्यम और झावेरी बहनें मणिपुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 27 सितारा देवी का संबंध है मणिपुरी से, कथक से, गरबा से, हिंदुस्तानी गायन से। इसका सही आंसर है सितारा देवी, हम पहले ही बता चुके हैं, कथक से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 28 प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? कथकली, भारतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। इसका सही आंसर है 28 कि प्रियवंदा मोहंती का संबंध। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ओडिसी, जो कि ओडिशा का क्लासिकल डांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 29
बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? कथक से, कथकली से, मणिपुरी से, मोहिनीअट्टम से। इसका सही आंसर है कथक से। तो बिरजू महाराज जो हैं कथक से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30 कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भरतनाट्यम। तो जो मृणालिनी साराभाई, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ठीक है, कि मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक। तो इसका सही आंसर है वो है कथक, जो कि उत्तर भारत का प्रमुख क्लासिकल डांस है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।